इसका नोट्स बनाएंगे। साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला नंबर देख लीजिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नया गुण का पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, दूसरा पॉइंट है दूसरा नंबर यहाँ पर, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर चिन्ह के बाईं ओर दिखाई पड़ेगा, तीर चिन्ह ऐसे होता है, ये बाईं ओर जो होगा ये आपका हो जाएगा अभिकारक, और तीर चिन्ह के दाईं ओर जो दिखाई पड़ेगा वो उत्पाद कहलाएगा। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तीसरा नंबर है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। दूसरा नंबर है श्वसन। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। चौथा है मैग्नीशियम फीते का जलना। और पांचवा नंबर है दही का बनना। ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन अलग रूप में मिलेगा, श्वसन भी है, अलग रूप है। लोहे का जंग लगना, लोहा तो नहीं रह जाता है, लोहा टूट जाता है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, कोई भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्साइड का निर्माण होगा। मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम जलेगा सोडियम ऑक्साइड। दही का बनना, दूध से दही बनता है और दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है जो चीज़ इधर और इधर संभव हो, माने बर्फ़ से पानी बना देंगे तो पानी से बर्फ़ भी बन सकता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन आलू से हम सब्जी बना दिए और सब्जी से हम आलू कभी नहीं बना सकते हैं, तो ये अगर नहीं बन सकता है तो ये हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षणावस्था में परिवर्तन दिखेगा, रंग में परिवर्तन दिखेगा, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होगा। इसमें से कुछ गुण नहीं भी संभव है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना किस प्रकार से दिखाते हैं? यहाँ पर रासायनिक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो तीर चिन्ह के बाद जो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको। Zn प्लस H2SO4, H2SO4 आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये LHS लिखा हुआ है तीर चिन्ह के बाईं ओर। और ZnSO4 जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, SO4 है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये RHS में दिखेगा आपको। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर चिन्ह के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे तीर चिन्ह के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ रहेगा, कभी ताप लिखा हुआ रहेगा, कभी सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ रहेगा।
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो इसका अर्थ होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। द्रव्यमान न ही उसका उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, कहने का मतलब है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु संख्या समान होना चाहिए, तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर। चरणबद्ध संतुलित करना, ये भी इसको रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर Fe, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, प्लस H2O, तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। अब यहाँ पर अभिक्रिया को समझना है। पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका सूत्र है, मान लीजिए A + B = C। ए और बी को जोड़ने पर C का निर्माण होगा। यहाँ पर उत्पाद जो है एकल है और अभिकर्मक जो है 2 ठो है। उदाहरण, कोयले का दहन, C + O2 CO2 होगा। जल का निर्माण में H2 + O2, ये H2O हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। H2O हाइड्रोजन से इसका अभिक्रिया कराते हैं। H2O जल से अभिक्रिया होता है तो ये बन जाता है उत्पाद के रूप में बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे है आपका ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जब उत्पाद बनेगा तो साथ में ऊष्मा आएगा, इसको बोलते हैं ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। आगे दूसरा नंबर इसका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। दैट मीन्स एक अभिकारक है A, ये टूटेगा तो उत्पाद 2 या 2 से अधिक का निर्माण होगा, जिसको तीर चिन्ह के दाहिने तरफ B + C लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर 2 चीज़ें, प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मा वियोजन। इसके बाद जो अभिक्रिया का नाम है यह है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो तीर चिन्ह के बाईं ओर होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। अब तीसरा नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
किसी धातु किसी तत्व को उसके स्थान से उसको हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण करना, ये विस्थापन अभिक्रिया का नियम है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं Fe फेरस है, यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या बना FeSO4, जबकि CuSO4 था कॉपर के साथ था फेरस सल्फेट, लेकिन यहाँ पर लोहा के साथ आयरन के साथ आ गया है और कॉपर साइड में चला गया। दैट मीन्स कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, यहाँ पर साफ पता चल रहा है। और इसके बाद जो अभिक्रिया आप देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दैट मीन्स वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मूलों की अदला बदली होती है। जैसे यहाँ पर Na2SO4 दिख रहा है, BaCl2, ये क्या हो गया, Ba ले लिया आपका SO2 को, यहाँ पर SO4, और यहाँ पर सोडियम जो है आपका NaCl कर लिया है, इसके साथ ही इसका जुड़ा हुआ है और इसके साथ इसका जुड़ना हुआ। तो यहाँ पर मूलों की अदला बदली हुई है। अब अगला रासायनिक अभिक्रिया है आपका उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, यहाँ पर देख पा रहे हैं। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन बोलते हैं। जैसे तेल वसा का वस्तु में हम लोग देख पाते हैं कि ऑक्सीजन वृद्धि के कारण उपचयित हो जाती है। खराब गंध, खराब सुगंध, यहाँ पर आप पढ़ेंगे विकृत गंधिता, उसी का नियम है। तो उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, आप बोल सकते हैं दोनों कंडीशन एक के साथ आ जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होती है। थोड़ा सा वीडियो के साथ ही इसको बनाना चाहेंगे।